बाद महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। इन चुनाव में सबकी नज़र एक नगर निगम पर है और वो है बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई महानगर पालिका। इसकी वजह यह है कि यह एशिया की सबसे अमीर नगर पालिकाओं में गिना जाता है और जिसकी वित्तीय ताकत कई देशों की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इसका बजट दिल्ली और बेंगलुरु की नगर निगमों के कुल बजट से भी दोगुना था और 2025-26 के लिए 74,427 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया गया। इंडिया तो छोड़िए, दुनिया के करीब 50 देशों की कुल जीडीपी से भी अधिक है बीएमसी का बजट, जिसके कारण इस पर नियंत्रण पाने के लिए देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगाती हैं। बीएमसी के पावर को आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसको जीतने वाला मुंबई पर राज करता है, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में विकास से जुड़े जो भी काम होते हैं उसकी इजाज़त बीएमसी ही देता है। जैसे मुंबई में कोई नई इमारत बनानी हो, उसका नक्शा पास करवाना हो या फिर गली सड़क नाली बनवानी हो, सबके लिए बीएमसी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो भैया बीएमसी जिसकी होगी, कंट्रोल भी उसी का होगा। बीएमसी में कुल 36 विधानसभाएं आती हैं और लोकसभा की कुल 6 सीटें, इसलिए इसकी एक अपनी सियासी ताकत भी है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियां हर हाल में बीएमसी में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहती हैं। अगर इतिहास देखें तो बीएमसी की सत्ता शिवसेना के लिए हमेशा से अस्तित्व की लड़ाई रही है। 1966 में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई और 1968 में ही पार्टी ने बीएमसी चुनाव में 140 में से 42 सीटें जीत लीं। तब से शिवसेना लगातार मजबूत होती गई। 2006 में राज ठाकरे के अलग होकर नई पार्टी एमएनएस बनाने के बाद भी शिवसेना बीएमसी में सबसे बड़ी ताकत बनी रही। लेकिन इस बार स्थिति काफ़ी अलग है। इस बार 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी हैं और सबसे बड़ा बदलाव है ठाकरे भाइयों का साथ आना, क्योंकि अब यह सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि ठाकरे नाम की साख बचाने की भी लड़ाई बन गया है। उधर बीजेपी भी बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है। 2017 में बीजेपी ने 82 सीटें हासिल की थी, पर मेयर का पद गठबंधन की सहयोगी शिवसेना को मिला था, क्योंकि उसने बीजेपी से 2 अधिक सीटें हासिल की थी। इस बार बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बीएमसी चुनाव में वर्चस्व बनाना लंबे समय से बीजेपी का मिशन रहा। यह चुनाव एकनाथ शिंदे के लिए भी साख का सवाल है। वे खुद को शिवसेना का असली वारिस बताते हैं। यह उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। शिंदे मुंबई पर भी कंट्रोल चाहते हैं ताकि यह साबित कर सके कि शिवसेना की विरासत उन्हीं की है। यही वजह है कि बीएमसी का चुनाव सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं बल्कि मुंबई की सत्ता का चुनाव माना जाता है। अब सवाल ये है कि इस बार बीएमसी किसके हाथ में जाएगी।